Hello everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों मैं प्रिवेंटिव हेल्थ पर काम करता हूं और आज हेल्थ से रिलेटेड एक और इश्यू पर बात करना चाहता हूं जिसमें आती है हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए कोई भी व्यक्ति कितने लंबे समय तक खाना बिना खाए रह सकता है जीवित, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल अगर देखें हंगर स्ट्राइक में तो एक ऐसे व्यक्ति का है जिसका पीरियड इतना लंबा है कि आपको उस पर विश्वास ही नहीं होगा। तो दोस्तों इससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम लगातार फास्टिंग पर रहें तो हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है और कितने टाइम तक जीवित रह सकती है अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों जब हम पूरी तरह से खाना छोड़ देते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी मुश्किल से 3 से 7 दिन ही सर्वाइव कर सकती है, 1 हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, जो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी। और दोस्तों अगर पानी पीते रहें और सिर्फ खाना छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी 2 से 3 महीने ही सर्वाइव कर सकती है, इसके बाद हमारी बॉडी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो जब लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो नॉर्मली भूख हड़ताल पर बैठने वाले लोग पानी तो लेते हैं लेकिन खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब पूरा बिल्कुल वो भूख लगने पर बिल्कुल खाना खाते ही नहीं है तो फिर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज रहता है वो करीब 24 घंटे तक एनर्जी देता रहता है। और जब ये स्टोरेज भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, लीवर जो है वो जो भी अवेलेबल फैट्स हैं जैसे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स हैं या जहाँ कहीं भी फैट जमा है आपकी बॉडी में उसको यूज करना शुरू कर देता है प्रायोरिटी पे, और हमारे फैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करके वो कीटोन्स में बदल देता है। कीटोन्स बॉडी से हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी प्राप्त करती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये कंडीशन तब तक चलती है जब तक हमारी बॉडी में फैट रहता है। जब धीरे धीरे फैट भी एग्जॉस्ट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो फिर हमारी बॉडी 3rd स्टेज में आती है जहाँ पर वो हमें एनर्जी के लिए प्रोटीन का यूज करना पड़ता है, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे लीवर को प्रोटीन ब्रेक डाउन करके यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा फैट भी एक स्टोरेज टैंक का काम करता है, एनर्जी के लिए स्टोर रहता है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, लेकिन जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होता। तो जब स्टोर नहीं होता तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कैसे किया जाएगा? इसका मतलब क्योंकि प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन ही करना पड़ता है हमारी लीवर को। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारी जो मसल्स हैं, जनरल मसल्स, उन्हीं का ब्रेक डाउन होता है और मसल लॉस होने लगता है। मसल्स को ब्रेक डाउन करके मसल्स के प्रोटीन को एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो जब इस तरह से मसल्स भी धीरे धीरे बहुत वीक हो जाती हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से मसल लॉस होता है और हमारा बॉडी वेट बहुत तेज़ी से मतलब काफ़ी तेज़ी से गिरता है। तो इस तरह से फिर जब ये कंडीशन भी काफ़ी आगे की स्टेज में पहुंच जाती है, प्रोटीन भी बहुत कम, मतलब मसल्स वगैरह भी बहुत कम बचती हैं, तो फिर ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स की मसल्स हैं जैसे हार्ट की मसल्स होंगी, किडनी की मसल्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गन्स हमारे मसल्स के बने हैं, इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के जो मसल्स के बने हैं, उनकी मसल्स पर भी नंबर आ जाता है, उनकी मसल्स भी ब्रेक डाउन होने लगती है, यानी कि ऑर्गेनिक डैमेज होने लगता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है और इसके बाद व्यक्ति की मतलब कभी भी डेथ हो सकती है ऑर्गन फेलियर के कारण। तो दोस्तों ये तो एक जनरल प्रक्रिया हुई जब हम बिल्कुल भी कोई फूड नहीं लेते हैं, सिर्फ पानी पर रहते हैं। तो अब दोस्तों लोग इतनी लंबी लंबी भूख हड़ताल पर कैसे रह जाते हैं? तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि उनको जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी लाइफ सेव करने के लिए अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में ले जाकर या उनको फोर्सफुली ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और जो भी रिक्वायर्ड डाइट है, लिक्विड डाइट उनको प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो जीवित रह सकें, उनकी डेथ ना हो। तो इस तरह से इन लोगों का फास्ट काफ़ी लंबा खिंच सकता है। तो इसी प्रक्रिया में अगर बात करें तो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो लॉन्गेस्ट फास्ट जो है वो एक महिला का है जो कि इंडिया के मणिपुर स्टेट की हैं और जिन्होंने 2000 में फास्ट शुरू किया था और इनका जो हंगर स्ट्राइक है वो 2016 में ख़त्म हुई, यानी कि लगभग 16 साल ये हंगर स्ट्राइक पर रहीं बिना खाए। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इनको ट्यूब से न्यूट्रिएंट्स और जो भी सॉल्युबल फूड है वो उनको प्रोवाइड करते रहे फोर्सफुली। तो इस तरह से ये इतना लंबा समय खींच गई। आज भी ये अलाइव हैं और इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था आर्म्ड फोर्सेज के स्पेशल एक्ट को ख़त्म करने के लिए किया था, जिसके कारण कई सिविलियंस की वहाँ पर डेथ हो चुकी थी, मतलब मार दिए गए थे। तो दोस्तों ये हंगर स्ट्राइक बहुत लंबी चली, विश्व में देखा जाए तो इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक किसी ने भी नहीं की है। तो दोस्तों इनका नाम है एरोन शर्मिला चानू और ये अभी भी हैं, अपनी फैमिली के साथ पीसफुली इस समय रह रही हैं
और इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था एक सिविल मूवमेंट को लेकर देखा जाए तो, और इससे गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस भी करने पड़े थे अपने नियमों में। और इस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये आयरन लेडी ऑफ मणिपुर स्टेट में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं आज भी। तो इस तरह से दोस्तों आशा है आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी हंगर स्ट्राइक के बारे में, और कैसे लोग इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक पर रह जाते हैं, और अगर बिल्कुल भी उनको कोई एड ना मिले, टोटली अगर फास्ट पर रहेंगे तो कितने दिन तक मैक्सिमम जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ इन्फॉर्मेशंस।